घटना है, घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं। तथाकथित सैकड़ोंवादी जितने लोग हैं सबको साफ सुन गया है। न इसमें राहुल गांधी कुछ बोल रहे, न सोनिया गांधी कुछ बोल रही। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। श्रद्धा मर्डर केस की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। कैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और फिर इन टुकड़ों को इन टुकड़ों को वो जंगल में फेंकता रहा। अब भी पुलिस आफ्ताब के गुनाहों की पूरी कुंडली तलाश रही है, जिससे श्रद्धा को इंसाफ मिल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बेरहम कत्ल पर भी तुष्टीकरण की सियासत कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत तो इस कत्ल को दुर्घटना बता रहे हैं। गहलोत के तुष्टीकरण के चश्मे में श्रद्धा का कत्ल और उसके बाद बेरहमी से 35 टुकड़े करना दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जुमले कर दिए गए और एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए अशोक गहलोत का यह बयान। ये घटना है, घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रुपये ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर। उसका फायदा आपको मिल रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। आपने अशोक गहलोत का बयान सुना। आफ्ताब के लिए उनके दिल से प्यार झलक रहा है। उस जल्लाद के लिए अशोक गहलोत के बयान में हमदर्दी साफ साफ दिखाई दे रही है। गहलोत जी, एक शब्द अगर आप श्रद्धा के लिए बोल देते, एक बार इस कत्ल को शर्मनाक बता देते, उसकी निंदा कर देते। श्रद्धा हिंदू थी तो उसके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं, और कातिल आफ्ताब पर आपको उसका धर्म दिखाई देता है। अब अगर अशोक गहलोत सोचिए इस कत्ल की निंदा कर देते, आफ्ताब को कड़ी सजा मिलने की वकालत कर देते, तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति कैसे हो? वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति की हो। खुद अशोक गहलोत के ऐसे तमाम बयान हैं जिसमें कभी वो रेप के आरोपी का बचाव करते दिखाई देते हैं, तो कभी रेप पर बने कानून पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। अशोक गहलोत का बयान सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है? क्या कांग्रेस ऐसे कत्ल पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करेगी? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है? आज इस मुद्दे पर बहस करें, लेकिन उससे पहले आपको दो और बयान सुनवाता हूं। ये बयान कांग्रेस के गुजरात के नेताओं के हैं, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार चंदन ठाकुर कह रहे हैं कि देश को सिर्फ मुसलमान बचा सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक इंद्रजीत परमार का एक वीडियो बीजेपी ने ट्वीट किया है, जिसमें वो मुसलमानों को तो अपना अल्लाह और माता पिता बता रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के इलाके में दवा खाने की भी अनुमति नहीं देने की बात कर रहे हैं। सुनिए। પણ આજે આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો, આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો અને દેશને માત્ર ને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। એનું એક જ ઉદાહરણ આપું, એનઆરસી ના મુદ્દા પર મારી સોનિયા ગાંધી, મારો રાહુલ ગાંધી અને મારી પ્રિયંકા ગાંધી રોડ પર આવી। 18 પ્રકારના પક્ષો હતા, એક પણ પક્ષે મુસ્લિમ સમાજની દલીલ ના કરી, મુસ્લિમ સમાજની તરફદારી ના કરી। આ એક જ પાર્ટી એવી છે કે જે તમને અનુસરે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને તમારું આખા દેશમાં રક્ષણ પૂરું। મારી માટે એટલે તમે અલ્લાહ સમાન છો, મારા મા બાપ છો। આ દવાખાનું ત્યાં જાય એટલે કોઈ કામનું નહીં। એ પ્રાઇવેટ દવાખાનામાં જ દવા કરતા હોય છે। ખાલી આ મુસ્લિમ સમાજ એવો છે જે આરોગ્યમાં જાય છે। હું જે ધારાસભ્ય બન્યો છું એ આપ સૌના પ્રતાપે છે। મુસ્લિમ સમાજે મને પેટીઓ ભરીને વોટ આપ્યા છે, પણ આની હું બોયધરી આપું છું, ત્યાં એ દવાખાનું નહીં થવાનું। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस अपराधी को भी बचाने में लगी। साथ ही बीजेपी ने इस मामले पर राहुल, सोनिया और प्रियंका की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ ली है। अब आफताब श्रद्धा मामले को भी वो वोट बैंक की राजनीति से देखने का प्रयास कर रही है और वोट बैंक के नाम पर एक ऐसे खूंखार अपराधी को बचाने का काम कर रही है क्योंकि उसे चिंता है वोट बैंक की। मैं प्रियंका से, राहुल गांधी से और पूरी कांग्रेस से जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, श्रद्धा के 35 टुकड़ों पर ये क्यों नहीं बोल रहे? सांप सूख गया है क्या? अगर किसी और संप्रदाय की लड़की के 35 टुकड़े होते तो इनमें हिम्मत थी, मौन रह सकते थे क्या? तो श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए और आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनका परिवार का कोई व्यक्ति, उनके परिवार पार्टी का किसी व्यक्ति ने आज तक मुंह नहीं खोला। तो ये लोग किस मुंह से बाहर जोड़ने की बात करते हैं? राष्ट्रवाद में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जो आज चुभते सवाल है वो आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कांग्रेस को दुर्घटना लगती है। जलाद आफ्ताब पर सवाल से आखिरकार परेशान कांग्रेस क्यों है? गहलोत को आफ्ताब का धर्म क्यों दिखता है और श्रद्धा का धर्म क्यों नहीं दिखाई देता? सवाल यह भी है कि बेरहम कत्ल पर भी क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की सियासत करती है, क्योंकि सामने चुनाव है। इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द आज की चर्चा होगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ संगीत रागी जुड़े हैं, निगत अब्बास है सोशल एक्टिविस्ट, आलोक बस है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अजय वर्मा है जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के, असगर खान है एडवोकेट है, माजिद हैदरी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले अजय जी मैं आपके पास आता हूं, यह हत्या है या दुर्घटना है? राकेश जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कांग्रेस में नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, वेणुगोपालन साहब हैं, खड़गे साहब। मुद्दा जब आता है, हमने मांग करी कि फडणवीस साहब इस्तीफा दें, एकनाथ शिंदे इस्तीफा दें। ये श्रद्धा जो है महाराष्ट्र की रहने वाली है, ये घटना महाराष्ट्र के निवासी के साथ हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, यहाँ बॉडी मिली है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान में आप तो भले आदमी हैं, कुछ प्रोपोगंडिस्ट केवल टारगेटेड पॉलिटिक्स करने के लिए कांग्रेस के लोगों को। आज आजमगढ़ में यूपी में एक घटना हुई है, उसमें भी इसी तरह से श्रद्धा बालकी की तरह मैं मांग करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें और उसकी जिम्मेदारी लें। सवाल क्या पूछा था कि श्रद्धा कहां की रहने वाली है, आजमगढ़ में क्या हुआ, यह सवाल आपसे पूछा गया था? यह सवाल आपसे यह पूछा गया था कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा, यह आपको कत्ल लग रहा है कि दुर्घटना लग रही है? ये भयंकर, सुनो, ये भयंकर साजिश के तहत इसकी जांच कराई जाए कि ये अरे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना, कत्ल है कि दुर्घटना है? और कौन इसके पीछे है? इस कत्ल है कि दुर्घटना है? सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब दीजिए। इस कत्ल के पीछे कौन है? अरे तो बोलिए ना कि कत्ल है। अगर आप कह रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे कौन है, जांच होनी चाहिए, आपको लगता है तो बोलिए गहलोत ने गलत कहा, दुर्घटना नहीं है, कत्ल है। देखिए, गहलोत साहब की चीज को आप तोड़ फरोड़ के बीजेपी के तोड़ मरोड़ कर लोग दिखा रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर सुनवा दूं एक बार फिर से गुजरात। अजय जी सुनवा दूं एक बार फिर से, अशोक गहलोत ने क्या कहा सुनवा दूं, अगर आपने ध्यान से ना सुना हो तो। दिल्ली में पुलिस जो है गृह मंत्री के अंडर आती है और श्रद्धा के टुकड़े। अरे तो आप पुलिस की आलोचना करिए ना, जांच पर सवाल उठाइए ना कि आप कत्ल को दुर्घटना क्या देंगे। ये कुलदीप सेंगर की सोच के लोग, ये स्वामी चिन्मयानंद की सोच के लोग, ये गालीबाज त्यागी के समर्थक। अरे आप अपनी सोच देख लीजिए अजय जी, आप अपनी सोच देख लीजिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे कि ये कत्ल है कि दुर्घटना है, आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, आपकी मजबूरी में समझ रहा हूं, आप नहीं बता पाएंगे कत्ल है कि दुर्घटना है, क्योंकि यहां पर आपको सियासत नजर आ रही है। ठीक है, चलिए निगत अब्बास, मैं आता हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा, एक एक कमेंट सबसे ले लूं पहले। ठीक है निगत अब्बास, अजय जी भी नहीं बता पा रहे कत्ल है कि दुर्घटना है। नहीं, बड़ी दुख की बात है कि जब हम लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान में इस तरह का सबसे कमेंट ले लूं, निगत को सुन लीजिए, सबके कमेंट सुन लीजिए पहले। ठीक है निगत अब्बास, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए। धन्यवाद। बड़े दुख की बात है कि निरंतर जब हमने देखा है कि इस प्रकार का कुछ ऐसा, मैं कहूंगी संगीन घटना घटी है, कत्ल हुआ है जिसमें एक बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करी है। आज फिर अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसमें आज कटघरे में सिर्फ अशोक गहलोत नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी है। जब आप इस घटना के बाद भी आप आज एक व्यक्ति का नाम लेने से घबरा रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने से घबरा रहे हैं, उसके बाद आज आप तुष्टीकरण में कूद रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि अगर आप कभी सरकार में दोबारा आ गए तो आप क्या करेंगे। मुसलमानों को मैं नहीं कहती गलत, मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन अगर कोई कम्युनिटी, कोई वर्ग के कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अगर गलत कह रहे हैं तो उसको गलत कहने में कहां की तकलीफ है। ये
लोग हैं जो कठुआ के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलने पर लोगों को मार डालते थे। आज बोलिए ना, आपने हमेशा यह कोशिश करी कि अगर कुछ हो रहा है तो पहले कम्युनिटी देखी जाए, उसके बाद हम उसके खिलाफ या उसके पक्ष में बोलेंगे। कठुआ में तो आप छाती पीटकर कह रहे थे कि धर्म देखो, धर्म देखो, धर्म देखो। कैसे एम्बुलेंसेस को रुकवाकर प्रियंका गांधी ने दौड़ लगाई थी उत्तर प्रदेश में भी, वो भी सभी को याद है। तो आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम नेता कांग्रेस के बड़े बड़े चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं जब अशोक गहलोत ने इतनी बड़ी बात कह दी? क्योंकि इन लोगों ने निरंतर इसी तरह के काम करे। अशोक गहलोत ने पहली बार नहीं, इन्होंने तो पहले भी कहा है, लड़कियों के तो रेप हो जाते हैं, कपड़े छोटे पहने थे। इन लड़कियों के तो रेप हो गए क्योंकि वो दलित परिवार की थी। तो आप ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, ना दलित के हैं, ना ब्राह्मण के, आप तो किसी के भी नहीं है। और आज मुझे ये बात कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ करण की राजनीति करी। और यही वो लोग हैं जो ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, टीवी पर, प्राइम न्यूज पर बैठकर उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ बोलकर। ठीक है संगीत रागी, ठीक है मैं आता हूं, अजय जी आता हूं, एक एक कमेंट सबसे ले लो। संगीत रागी, क्या आफ्ताब मुसलमान था इसलिए बचाव कर रहे हैं? क्योंकि लगातार ऐसे स्टेटमेंट आए हैं और वजह सिर्फ है गुजरात में जो 9% मुसलमान है, सिर्फ उनका वोट चाहिए कांग्रेस को। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले से ही मरणासन पर है, लेकिन वो रोज रोज आत्महत्या की तरफ बढ़ रही है। और गुजरात में जिस प्रकार से कांग्रेस के दो नेताओं ने बयानबाजी की है कि मुस्लिम ही हमारे माई बाप हैं, वो एक प्रकार से आत्महत्या की तरफ ही जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि कांग्रेस की राजनीति वो वामपंथी गिरफ्त में है। राहुल गांधी के सलाहकार कोई सलाहकार नहीं रह गए। राहुल गांधी की अपनी बुद्धि कोई बहुत प्रज्ञा बड़ी नहीं है, और कोई भी नया विचार, पढ़े लिखे लोगों का नया विचार वामपंथियों की तरफ से आता है तो उसमें उनको लगता है कि हम आंदोलन ही कर देंगे, हम भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। वामपंथी स्वयं तो ला नहीं पाए, बंगाल और केरला सब जगह से खत्म हो गए, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि उनके विचारों से वो इतने प्रभावित हैं कि उनको लगता है कि हम हिंदुओं का विरोध करके और हम फिर से भारत की सत्ता को हासिल कर लेंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। एक बात और देखिए, जो अब्बास है, आफ्ताब है, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी घटनाएं हिंदू महिलाओं के साथ ही क्यों होती है, ये मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। जरा कुछ ऐसे केसेस भी दिख जाते हैं जिसमें हिंदू पुरुष ने मुस्लिम महिलाओं को बोटी बोटी काटा हो, ऐसी प्रताड़ना देकर के मारा हो। मैं नहीं कह सकता अपवाद के तौर पे, लेकिन जो पैटर्न है उसमें यही दिखता है। ठीक है, और इसी पैटर्न को लेकर सवाल है। और दरअसल अशोक गहलोत से जो सवाल किया गया था, दिल्ली से बात उठी थी, लव जिहाद तक पहुंची और उन्हें यह सब कुछ दुर्घटना नजर आने लगा। माजिद हैदरी, एक बतौर मुस्लिम होने के नाते जवाब दीजिएगा, क्या कोई मुस्लिम है, एक धर्म विशेष से है, तो उसे लव जिहाद की छूट मिल जाएगी? उससे अपना पहचान बदलकर किसी को धोखा देने की छूट मिल जाएगी, या कोई अपराध करने की छूट मिल जाएगी? और फिर नेता उसका चुनाव में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उस वोट बैंक को खुश करना है। जी देखिए राकेश भाई, सबसे पहले इस देश को आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो हिंदू और मुसलमान के बीच प्रेम की है। अब वो प्रेम इश्क मोहब्बत प्यार से आता है, कैसे आता है, लेकिन हमें हिंदू और मुसलमान के दरमियान प्रेम चाहिए, उसमें कोई दो राय। लेकिन जहां तक आपने बात की कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे और कांग्रेस और इलेक्शन और सियासत, इस पे राजनीति की आपने बात की, मैं आपको याद दिला दूं, श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए ये हमें दिल्ली पुलिस बता रही है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं और संगीत रागी जी को भी याद दिला दूं कि श्री राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, हमें आज तक नहीं पता चला कि उनके कितने टुकड़े हुए थे। उनका शरीर कोई देख नहीं पाया था, और इस देश का कानून ऐसा कमजोर था कि आज उनके कातिल छूट गए जेल से,
और इस देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, फिर से कानून की वजह से। वो नैना सानी, माजिद हैदरी, आपसे सवाल क्या पूछा गया था, आप राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई उस पर जाकर आप अटक गए। जो सवाल पूछा गया सर उसका जवाब दीजिए ना। एस्केप रूट क्यों खोज रहे हैं कि बच निकलने का रास्ता मिल जाए, आपको पक्ष ना लेना पड़े। जिसे अभी अभिजीत ने जबलपुर में मारा, अरे जब इस देश में कोई महिला सुरक्षित नहीं, इस देश में प्रधानमंत्री जिन पर हत्या हुई उनके बारे में केस सुरक्षित नहीं रहा, तो इसमें कौन सुरक्षित? माजिद हैदरी, आपसे सवाल क्या था, आप एस्केप रूट क्यों खोज रहे हैं, बच निकलने का क्यों तलाश रहे हैं? जो सवाल था उसका जवाब दीजिए ना। अगर हिंदू मुस्लिम में प्रेम होगा लेकिन धोखे की जगह नहीं होगी उसमें। देखिए, अगर इस देश में आज महिला सुरक्षित नहीं है तो वो गलती मुसलमान या इस्लाम की नहीं, देश के कानून की है कि कानून, तो मुसलमान को छूट मिल जाए ना, मतलब मुसलमान को छूट मिल जाए। आप ये चाहते हैं लव जिहाद करे, अपनी पहचान बदले, पहचान बदल कर फंसा ले, उसके बाद लड़की को पता चले कि उसका धर्म कुछ और है, मुस्लिम है वो तो नहीं। आप मुझे बताइए, अभी संगीत जी बात कर रहे थे, मुझे बताइए नैना सानी को मारने वाला ब्राह्मण हिंदू सुशील शर्मा, अरे धर्म देखने की जरूरत क्या है माजिद हैदरी? शर्मा, आप क्या चाहते हैं, कोई अपराधी अगर मुस्लिम है इसलिए उसे छूट मिल जाए क्योंकि मुस्लिम है वो? मैं चाहता हूं आप मुस्लिम कहिए नहीं, आप आफ्ताब भी मत कहिए, क्योंकि इससे हिंदू और अरे उसका नाम बदल दे क्या? दरार बढ़ नहीं तो नाम बदल दे, लीजिए नाम मत लीजिए चैनल पे नाम हिंदू मुसलमान, क्यों नहीं नाम ले? आफ्ताब नहीं क्यों नहीं नाम ले अपराधी का? अपराधी का क्यों नाम नहीं ले? नहीं लेते हैं, इससे हमारे हिंदू मुसलमान के बीच दरारें अच्छा, आज आफ्ताब है तो नाम नहीं लेंगे, आज आफ्ताब है तो नाम नहीं लेंगे, आफ्ताब, लेकिन कोई अमित होता तो नाम लेता ताल ठोक कर। ए ने बी का कत्ल किया। नहीं माजिद हैदरी, आफ्ताब है तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन अमित होता तो नाम लेते। संगीत रागी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। छोटा जवाब संगीत रागी। देखिए मैंने ये देखिए वो माजिद हैदरी कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। बात बहुत सिंपल है कि यदि आप अपना नाम बदल करके इस प्रकार से हिंदू और लड़कियों को फंसाते हैं, अब पता ये भी लगा है कि आदिवासी क्षेत्रों में दूसरी पत्नियां बनाते हैं, और आप ये तो कुरान का मैंडेट है ना कि भाई जब तक दूसरे का ईमान वाला ना बन जाए, गैर ईमान वाला ना बन जाए, तब तक उससे शादी नहीं करो। और यही कारण है कि जो गैर ईमान वाले हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए तैयार किया जाता है, दबाव डाला जाता है, और इसी में बहुत सारी महिलाएं जब नहीं करती हैं, क्योंकि जब आपको अफेयर्स होता है तब तो आप कहते हैं कि हम व्यक्ति के, आप हिंदू हो मुस्लिम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही मौलवी के सामने शादी की बात होती है तो आप उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके धर्म का ऐसा मैंडेट है। ठीक है, ऐसी नहीं लेकिन संगीत रागी जी वो छूट माजिद हैदरी इस आधार पर चाहते हैं ना कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है इसलिए उसे हर बात की छूट मिल जाए। ठीक है, मैं आता हूं, सारे मेहमानों का रुख कर लूं। ठीक है, मुसलमान नहीं पारसी है। आप पहले सोच लीजिए, कभी आप कहते हैं धर्म को बीच में मत लाइए, आज आपको फर्क पड़ता है कि वो मुसलमान है, आप उसे बचाना चाहते हैं, और यही कारण है कि आप यहां पर आकर सफाई देख रहे हैं कि वो पारसी है। वरना आप कहते हैं कातिल है, उसे जेल में डालो, उसको फांसी की सजा दो। आप आकर ये नहीं बताते कि वो पारसी है और वो मुसलमान नहीं है। अंतर आपके अंदर है। दूसरा, आज हमें सवाल ये उठता है कि क्या ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है सिर्फ उसी को फॉलो करना चाहिए और कन्वर्जन को इलीगल कर देना चाहिए? क्योंकि जहां पर कन्वर्जन की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है, वहां पर कत्ल हो रहा है। सफियाना जो लखनऊ में हुआ, वहां पर भी निधि नाम की एक बच्ची को गले से काट दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करने के लिए मना कर दिया था। एक ऑटो चालक जो मुसलमान था, कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसने एक माइनर बच्ची को छेड़ा, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करी, वो बच्ची कूद गई ऑटो से, चलते रिक्शा से, और अब वो आईसीयू में। मुझे नहीं पता उसकी क्या हश्र होगा, उसको मेंटली कितना ट्रॉमा हुआ होगा। आज सवाल ये उठता है सुशांत जी, क्या अब जरूरत है हम लोगों को उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की जिनकी मैं मुखालिफत करा करती थी? जो लोग पार्क में ढूंढते अगर कोई मुसलमान और हिंदू लड़के बैठे हैं तो उन्हें उठाकर जेल में डलवा देते हैं, क्योंकि अब जरूरत है अपनी हिंदू बेटियों को रोकने की। राकेश जी, आज हिंदू बेटियों को रोकने की जरूरत है। हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि क्या हम अपनी बच्चियों को सही शिक्षा दे रहे हैं। आज मुसलमान लड़कों से बचाने की हिंदू बेटियों को जरूरत है कि माता पिता इस बात को घर में रखें और खुली बात करें कि बेटा अगर तुम्हें लव मैरिज करनी भी है ना तो इस धर्म के लड़कों से मत मिलना, क्योंकि अगर कल आपने धर्म परिवर्तन नहीं करा। मैं आता हूं असगर साहब, एक सवाल आलोक जी ने अभी तक नहीं बोला है, मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। आलोक जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। निगत मैं आता हूं आपके पास। आलोक जी, ये चुनाव है इसलिए आफ्ताब का नाम लीजिए, सवाल लीजिए तो परेशानी हो रही है। कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं कि देश को सिर्फ मुस्लिम बचा सकता है, मुस्लिमों को सिर्फ कांग्रेस बचाएगी। एक साहब कह रहे हैं, इंद्रजीत परमार नाम है, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए मुस्लिम अल्लाह की तरह माता पिता है,
कहां तो यह कहा जाता है कि बंदगी सिर्फ अल्लाह के सामने होगी, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा, लेकिन यहां तो आप देखिए तस्वीर क्या है। देखिए राकेश जी, मुझे आपके इस पैनल पर बैठे हुए शर्म आ रही के लिए थोड़ी है। इस तरीके से कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी, असगर खान जी और राजनीतिक विशेषज्ञ माजिद हैदरी ने एक क्रिमिनल की कोई जांच नहीं होती, साधु की कोई जांच नहीं होती, क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल। और अगर एक लड़की के 35 टुकड़े किए गए हैं तो इससे जघन्य अपराध शायद हिंदुस्तान में नहीं हुआ होगा। और अभी वकील साहब कह रहे थे कि वो तंदूर कांड, निर्भया कांड, ऐसे बहुत से कांड गिना रहे थे। इस कांड का पूरे देश ने भर्त्सना किया था। उनकी क्या हालत हुई थी, वो सलाखों के पीछे थे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, बहुतों को तो मौत के घाट पर उतार दिया गया। इन लोगों के मुंह में दही जम गया था ये कहते हुए। कोई कह रहा है वो पारसी है, कोई कह रहा है ये एक ऐसा ही हो गया, एक मतलब एक हादसा था। व्हाट इज दिस? अरे भैया, कम से कम 2 और 2 4 तो कहना सीखो। एक लड़की के बलात्कार हुआ, उसका शोषण हुआ, उसके 35 टुकड़े, बकरे का भी 35 टुकड़ा नहीं होता है। इतनी जघन्य हत्या की, कम से कम वो उसके साथ ठीक है आलोक जी, श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन में रहती थी, शादी के लिए दबाव बन रहा था, आफ्ताब ने उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। ठीक है, उसको कहीं और ले जा रहे हैं। ठीक, आप मुसलमान और हिंदू में बांट रहे हैं और फिर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आपका अपना है। ये तो साक्षात कांग्रेस कर रही है हिंदू और मुस्लिम की। चलिए मैं आता हूं असगर साहब आप कुछ कह रहे हैं, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, एक तो ये बड़ी अजीब बात है, अगर किसी ने मुसलमान की तारीफ कर दी तो सब क्यों नाराज होने लगे? अरे किसी मुसलमान की नहीं, अपराधी है वो। जो केसेस हमने जो लव जिहाद करते हैं उनकी आलोचना की बात हो रही है, किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही है। असगर साहब ये बात समझिए। अपराधी की बात है, आप कल की बात करिए, आप कल की बात करिए। अब ये प्रिंस यादव का केस है, ये अभिजीत पटीदार का केस है भाई। ये अभी कल की बात है। अरे असगर साहब, कोई यादव हो, पांडे हो, ब्राह्मण हो, अपराधी है, सूली पर लटका दीजिए। ताल ठोक कर कह रहे हैं तो लेकिन कोई आफ्ताब है, उसको छोड़ कैसे दें? आप बिल्कुल आप कोई अशरफ है, उसको छोड़ कैसे दें? नहीं, बताइए, एक का नाम बताइए, एक का नाम बताइए। बहुत गलत, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत नहीं, गलत। अरे किसने गुरेज किया? गलत नहीं, बहुत गलत हुआ है। नहीं, फिर तो असगर साहब एस्केप रूट अभी कौन तलाश रहा था? कौन बता रहा था कि आफ्ताब पारसी है? कौन बता रहा था सर? एक तार ठोक कर कहते ना आफ्ताब में गलत किया है, उसको लटका दो, सबूत मिल जाते हैं। तो तार ठोक कर कह देना चाहिए था ना असगर साहब आपको। आप इन्वेस्टिगेशन करिए। लव जिहाद की घटनाएं होती हैं, आप अपने इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन भाई, अभी आप चाहते हैं सब कुछ अभी कर दें। मैं तो वकील हूं, मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे कैसे टुकड़े नहीं देखे आपने तो कसाब का भी ट्रायल किया, ये कानून है। हम कह रहे बात कर रहे हैं कि मैं वकील होकर नहीं कर सकता हूं। ये बात मत कहिए। तंदूर कांड सीरियस नहीं था, तंदूर कांड सीरियस नहीं था, बताइए। हमने जेल के पीछे डाला, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई भाई। कहा कि तंदूर कांड क्या है वो सही है। अरे आप जेल के पीछे डालो तंदूर में। असगर भाई एक मिनट सुनिए। आलोक जी एक मिनट शांत होइए। आलोक जी एक मिनट शांत होइए प्लीज सर, एक साथ सब लोग मत बोलिए। असगर भाई एक चीज बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। एक सवाल लीजिए, सुनिए। पांडे जी, अगर कोई लव जिहाद करता है और कोई मुस्लिम धोखे से किसी हिंदू लड़की को फंसाता है, आपको लगता है कि यह गलत है या फिर दुर्घटना है? पहली चीज। कोई कत्ल होता है, यह दुर्घटना, क्या इसे नाम दे दिया जाए? और क्या आपको यह भी लगता है कि जो स्टेटमेंट, चूंकि अशोक गहलोत गुजरात में है, तो आपको लगता है कि यह मुस्लिमों को खुश करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया? देखिए, पहले तो लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे लव जिहाद क्या है? अच्छा, जिहाद का मतलब कोई नहीं जानते। आपके पैनल पे बैठे हुए लोग बता दें, आप जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं अपने आप को कहता हूं आपके सामने, आपके चैनल पे, मैं जिहादी हूं। आप मेरे खिलाफ नहीं, कोई गुरप्रीत, सुनिए, कोई नूर मोहम्मद गुरप्रीत बनकर इसलिए मैं जिहाद हूं, प्रीति से शादी करता है। अरे सुनिए असगर साहब, कोई नूर मोहम्मद गुरप्रीत बनकर निधि से शादी करता है, शादी के 2 महीने बाद पता चलता है कि वो तो नूर मोहम्मद है, गुरप्रीत नहीं है। क्या कहेंगे आप इसे?
ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन किस केस का बता रहे हैं आप? ऐसी कोई तारीख में है भी हिंदुस्तान अरे की? वाह, कभी एकदम ऐसा तारीख नहीं में होता। सर, और गूगल कर लीजिएगा। मैं जाता हूं अजय जी के पास, सुन लीजिए गूगल कर लीजिए। मैं अजय जी के पास जाता हूं, ये सुन लीजिए ना, आपको मिल जाएगा कि नूर मोहम्मद ने गुरप्रीत बनकर कैसे हिंदू लड़की से शादी की। आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा सर। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है अजय वर्मा, ये सब ठीक है हो गया। असगर साहब, आपको 1 मिनट टास्क दे दिया सर, गूगल कर लीजिए। नहीं मिलेगा तो मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा, गूगल कर लीजिए। मैं अजय जी के पास जाता हूं। हमें मालूम है जरूर। अरे ठीक है, अकेले आप मत बोलिए। नहीं मालूम है, इतने बहुत से प्लांटेड केस मिलते हैं। अच्छा, बहुत प्लांटेड केस है। अच्छा, नहीं अकेले नहीं, आप सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं हमसे। नहीं अब मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आपको सवाल का मतलब नहीं समझ में आया, गूगल कर लीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है अजय वर्मा, एक बात बताइए, बता दीजिए सर, लव जिहाद को यह दुर्घटना है, जबरन धर्मांतरण, ये घटनाएं सर होती रहती हैं। गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है, रेप को लेकर सवाल पूछा जाता है। राकेश सिर्फ इसलिए बचाव गुजरात में क्योंकि एक धर्म विशेष की बातचीत है, सिर्फ उनका वोट बैंक चाहिए आपको। माइक अब आपका चुप हो जाए तो मैं सुन लूं जरा। श्रद्धा बालकर में बात हो रही है, शांति धारीवाल पे क्यों जा रहे हो आप दूसरों को तो डांट के करते हैं कि साहब उसमें बात हो रही है, जवाब दीजिए। हार रहा, जवाब दीजिए मेरी बात का भी, और नहीं छोड़ दीजिए, ऐसी डिबेट मत करा करिए। देखिए ये बैठे हुए हैं मुखौटे चेहरे के रूप में, अभी साहब कह रहे थे कि साहब 35 टुकड़े हैं, हत्यारे के साथ थे क्या ये? कुलदीप सेंगर के समर्थक हैं, तो आप अंकिता भंडारी के, आपको पता है कि 35 टुकड़े हैं कि 30 टुकड़े हैं कि 10 टुकड़े हैं? आपको पता है क्या? गिनके आए थे वहां? नहीं आपको पता है, आपने गिना है? आए थे क्या अजय वर्मा, आपने देखा है क्या? नहीं आपने देखा है? जिस दावे के साथ आप कह रहे हैं 35 टुकड़े नहीं थे, तो आपने देखा है कितने टुकड़े थे? भारत सरकार बीजेपी के अंडर आती, डबल इंजन में आती, अंकिता भंडारी हत्यारे में बीजेपी का मंत्री, ये उसका समर्थन करते हैं। और ऐसी लेडी, मैं ऐसी लेडियों को महिलाओं के विरुद्ध मानता हूं जो अंकिता भंडारी के फेवर में नहीं बोलेंगी, जो कुलदीप सेंगर के समर्थन में। अरे सुनिए अजय वर्मा, जो सवाल अगर आप या तो आप बोल दीजिए कि जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। डिबेट के लिए सर आपको इनवाइट किया गया, आपको टॉपिक बताया गया ना अजय वर्मा, आपको टॉपिक बताया गया कि नहीं? जो आसाराम बापू के फेवर में बोले। अजय वर्मा या तो आप तय कर दीजिए, मैं फिर आपसे बातचीत नहीं करूंगा। नहीं ऐसे नहीं चलेगा अजय वर्मा, आपको सब्जेक्ट बताया गया था कि नहीं डिबेट का? कुलदीप सेंगर के समर्थक अजय वर्मा, चिन्मयानंद के वोटर, ये आसाराम बापू के शिष्य है। ये देश अजय वर्मा, सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप अलग एजेंडा चलाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। आप बात सुनेंगे या फिर मैं आपकी आवाज डाउन करके फिर आपको मैं अपना सवाल समझाऊं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आजमगढ़ में जो घटना हुई है, आप उसकी जिक्र क्यों नहीं कर रहे? उसने एक लड़की मारी है, उसकी घटना का मांग करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। उत्तर प्रदेश पर चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश पर चर्चा हो रही है, पर चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश पर चर्चा हो रही है। लव जिहाद को आप दुर्घटना बताएंगे? देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कैसे बचेंगी देश की? ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबकी बेटी बेटी है, सबकी बेटी बेटी है। राजस्थान की बेटियां बेटियां नहीं है, दिल्ली की बेटियां बेटियां नहीं है। राकेश, ठीक है, निगाह इन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश की बेटियां दिखाई दे रही हैं, ना तो राजस्थान की, ना तो दिल्ली की, ना तो दूसरे स्टेट की। राकेश जी यही पूछा गया मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर, पहुंच गए उत्तर प्रदेश। राकेश जी अंधेर नहीं है जो लोग ये एजेंडा चला रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी राकेश जी कि ये लोग सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, सिलेक्टिव स्पीकिंग करते हैं और सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं। मेरे भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोली। महिलाओं का विरोध करते हैं, पर सर तन से जुदा करने वालों का विरोध आप नहीं करते हैं। महिलाओं का विरोध करते हैं पर आफ्ताब का विरोध आप नहीं करते हैं। महिलाओं का विरोध करते हैं पर वो लोग जबरन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका रेप कर देते हैं या फिर उन्हें मार डालते हैं, उनका आप विरोध नहीं करते हैं। देश विरोधी है। मैं निंदा करती हूँ आपकी कि आज आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप ऐसे इंसान हैं जो बैठकर आफ्ताब के लिए सफाई दे रहे हैं। राष्ट्र क्या बात है? राकेश जी ने चुप कराइए। राकेश जी मैं किसी के बीच में नहीं हूँ। अजय वर्मा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अरे आप पहले टीवी से जाइए। अजय वर्मा क्या हुआ? महिला के लिए बोल रहे हो, महिला की बात सुनने से डर रहे हो? महिला की बात सुनने से डर रहे हो? नहीं आप महिला विरोधी हैं। आप डरपोक हो, आप डरपोक हो। माफ करिएगा डायरेक्ट बोल रही हूँ, आप मक्कार हो, आप कायर हो कि यहाँ बैठकर आफ्ताब के खिलाफ बोलने में आपकी रूह कांप जाती है।
वो बीजेपी आप के जैसे मंत्री का झूठे बेटा है। और डरने वाला आप इसलिए व्यक्ति मैंने बचा आज रही तक हैं। नहीं देखा जो अनीता आफ्ताब के भंडारी खिलाफ का बोलने से जवाब डर रहा है। दीजिए। इतना बड़ा कातिल जिसने एक महिला के 35 टुकड़े कर दिया, आज आप इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बोल देंगे तो आपके चंद वोट गायब हो जाएंगे। आप उन लोगों में से हैं जो धर्म देखकर बात करते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो कत्ल करने वालों का समर्थन करते हैं और मर जाने वालों के बारे में आह तक नहीं करते। आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप यहां बैठकर सफाई दे रहे हैं अजय जी। ठीक है निगत जी, आज निगत आप जी, यहां अशोक बैठकर अजय सफाई दे रहे हैं। 35 ठीक है। टुकड़े हुए हैं उस बच्ची के, उसका धर्म बताने में अजय वर्मा ऐसे नहीं चलेगा कि आप लगातार बोलते रहेंगे। अगर आप अजय वर्मा अगर आप शांत नहीं होते तो मैं आपकी आवाज डाउन करवाऊंगा। या तो आप शांत हो जाइए या तो मैं आपकी आवाज डाउन करवाऊंगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, या तो आप शांत हो जाइए और सुनना सीखिए। बेशरम हो गए डिबेट में जब बैठते हैं तो आज उन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि एक महिला के खिलाफ वो बोल गए आफ्ताब का समर्थन करते हुए। आज शर्म नहीं आई अशोक गहलोत को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, और अजय बैठे हैं यहाँ पर उन्हें जो आज आफ्ताब के लिए बात कर रहे हैं। आफ्ताब जैसे लड़के जो घूम रहे हैं, हैवान जो घूम रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान। ठीक है निगत, एक मिनट रुक जाइए। कांग्रेस पार्टी अजय वर्मा की आवाज डाउन करिए, ये शांत नहीं होंगे। अजय वर्मा की आवाज डाउन करिए। अजय वर्मा जब आपसे सवाल पूछा जाए तब जवाब दीजिए सर, दूसरों को सुनना सीखिए। ठीक है माजिद हैदरी, ये स्थिति क्यों है कि अगर कोई मुस्लिम अपराधी बन जाए और अपराध उसका सामने आए तो सारी पार्टियां कूद जाती हैं सर उसे बचाने के लिए। गुजरात में यही हो रहा है। एंटी हिंदू स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के नेताओं के देख लिए जाए, दर्जनों स्टेटमेंट हैं। राकेश भाई विनम्रता पूर्वक 3 बातें कहूंगा। पहली चीज, आफ्ताब कहना बंद कीजिए अगर आपका इरादा गुजरात इलेक्शन में भाजपा को फायदा दिलाने का नहीं है हमारे तरफ। तो दूसरी चीज, नहीं तो आफ्ताब का, अरे सर क्या बात कर रहे हैं। ये कौन कहता है कि एक धर्म विशेष की बातचीत छूट दे दी जाए, वहां पर जाकर कहते हैं कि मुस्लिम ही देश को बचा रहे हैं। ये आपका फॉर्मूला एक ही जगह लागू होता है क्या? नहीं, अब मेरी बात सुनिए। आपने तीन बातें इस पंच पे आज की, तीनों बातों का जवाब दूंगा और बड़ा फ्रैंक जवाब दूंगा। दूसरी चीज, आपने गुरप्रीत की बात की, वो मनगढ़ंत कहानी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब पूरा लव जिहाद मनगढ़ंत है, उसके शरीर से अलग होता है, इसलिए आप ये नहीं बता सकते कि 2 महीने तक उस महिला को पता नहीं था कि मुसलमान है हिंदू है। तीसरी बात, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज भाजपा के शासन में इस देश की महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं बलात्कारी राम रहीम को नहीं माजिद हैदरी, महिला सशक्तिकरण पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और ना तो हम सुनिए महिला सशक्तिकरण पर एक तो चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है तुष्टीकरण पर। तो तुष्टीकरण के इर्द गिर्द रहिए सर। चर्चा लव जिहाद के इर्द गिर्द है तो उसी के इर्द गिर्द रहिए। जो वो ए व्यक्ति ने किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो आतंक था, कत्ल नहीं था, आतंक किया उस ए व्यक्ति ने। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि आतंक इस देश में हो क्यों रहा है, यह हमें समझना होगा। कानून हमारा उतना मजबूत नहीं है जो महिला को सुरक्षा दे सके। ठीक है माजिद, मैं माजिद आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर यह है, आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इजाजत दे दी है। जल्द हो सकता है आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। और दरअसल पुलिस की ओर से कहा गया था कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिले उसके बाद ही हम नार्को टेस्ट करवाएंगे। यानी अब धीरे धीरे वो रास्ता साफ हो रहा है कि आफ्ताब का पूरा सच खुलकर सामने आ जाए और फिर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। माजिद, आप खुश होंगे ना अगर आफ्ताब को सजा मिलती है, दोषी साबित होता है तो? अरे पहले आफ्ताब आप रट क्यों रहे हैं तोते की तरह? अरे तो आपको दिक्कत क्यों है आफ्ताब का नाम लेने से? अपराधी है, अपराधी का नाम ले रहा हूं सर। बोलिए आतंकी बोलिए, कातिल भी ना बोलिए, आतंकी बोलिए आतंकी ने ऐसा किया। पर नाम आप क्यों ले रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में गुजरात के इलेक्शन के टाइम ऐसा हो कि भाजपा को फायदा हो? ये क्या बात हुई भाई? हमें प्यार। अच्छा, मतलब आपको दिक्कत इसलिए है, इससे है कि कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, भाजपा को फायदा हो जाएगा। आपको दिक्कत इस बात से है, आपको दिक्कत इस बात से है ना माजिद हैदरी? भाई चुनाव का क्या असर होने वाला है आप बताइए मुझे। देखिए, आप इसको, अगर आपको इतना शौक है, आप इसका नाम बदल के अक्षय नाम रख दीजिए इसका। अरे अक्षय नाम रख दे, मतलब नाम हिंदू हो, मुस्लिम ना होना, मतलब मुस्लिम नाम ना हो। माजिद हैदरी नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं संगीत रागी, ये देखिए माजिद हैदरी की मन की बात आ गई सामने। आफ्ताब मत बोलिए, अक्षय नाम रख दीजिए साहब। मुस्लिम नाम बिल्कुल नहीं चाहिए अपराधी का। जो अपराधी होगा हिंदू होगा तभी नाम लीजिएगा। देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इसे दुर्घटना करार देकर के बहुत ही घृणित काम किया है। अशोक गहलोत से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन नहीं, इस दौरान संगीत रागी एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। इस दौरान चूंकि दिल्ली केस की चर्चा हो रही थी, लव जिहाद की भी बात उठी और इस पूरे मसले को अशोक गहलोत से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसे दुर्घटना बताया था।
ये उसकी स्थिति है? देखिए, दुर्घटना जो होती है, दुर्घटना की परिभाषा ये है कि आप नहीं चाहते हैं और हो जाए। बस की दुर्घटना हम कोई उसमें ड्राइवर करने नहीं जाता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन बस ड्राइवर लेकर के यदि नदी में कूद जाए तो उसे दुर्घटना नहीं कहेंगे। तो ये किसी भी प्रकार से एक अपनी प्रेमिका को, जो उसे प्यार करती है, जिससे आपने शादी का वादा किया है, और चूंकि वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रही है, इसलिए आप उसको 35 टुकड़े कर दें, उसकी हत्या कर दें और उसको 35 नहीं, लेकिन संगीत रागी जी, एक सवाल ये भी है ना जो मैंने आपसे पूछा। माजिद हैदरी कह रहे हैं आफ्ताब नाम मत लीजिए सर, अक्षय नाम ले लीजिए, चल जाएगा। दिक्कत इसी बात से है और इसीलिए कांग्रेस को तुष्टीकरण का बहाना मिलता है, क्योंकि माजिद हैदरी जैसे लोग खुश होते हैं अगर हिंदुओं को टारगेट किया जाए, मुस्लिम है उन्हें छूट मिल जाए। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि लव जिहाद मुस्लिम समाज की तरफ से होता है, लव जिहाद जो है वो हिंदू समाज की तरफ से नहीं होता। एक दूसरा, और ये लव जिहाद जो है वो दारुल हरब और दारुल इस्लाम, ये दो कॉन्सेप्ट के तहत किया जाता है, ताकि जहां इस्लाम का शासन नहीं हो, वहां पर हम मुसलमानों की जनसंख्या कैसे बढ़ाएं, उसमें आपको बड़ा प्यार दिखता है, लेकिन मुसलमान मर्द ने हिंदू महिला से प्यार किया तो स्वाभाविक है कि वो इस चीज आपके दोहरे मापदंड यहाँ एक्सपोज होते हैं। मैं एक और बात मैंने शुरू में ही कहा था कि आखिर श्रद्धा ही मरती है, सलमा क्यों नहीं मरती है? सलमा के टुकड़े क्यों नहीं? संगीत भाई जवाब सुनिए, नहीं होते हैं। दूसरी तरफ यदि हिंदू पुरुष मुस्लिम महिला से शादी करता है, आप ऐसे उदाहरण आप मुझे दिखाइए जहां पर इस प्रकार की प्रताड़ना दी गई हो ताकि तुम एक धर्म विशेष से हो। ऐसा मैंने उदाहरण देखा नहीं है, ऐसा मैंने उदाहरण सुना नहीं है कि उसे फोर्स किया जा रहा हो। तो ये इसलिए फोर्स किया जाता है क्योंकि एक धर्म विशेष में ऐसा करने की जो है एक प्रकार का मैंडेट है। देखिए, धर्म को आप इससे ना जोड़िए, मैं आपसे विनती करता हूँ, धर्म को आप आतंक से ना जोड़िए। आप मुझे बताइए, जब नूपुर शिखरे आयरा खान को प्रपोज करता है, आपके मन में लड्डू फूटता है, तब तो आपको धर्म पर प्रेम युद्ध नहीं दिखता। से नहीं हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसी के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ, और जो पैटर्न दिखता है हमको उसके आधार पर कह रहा हूँ। आपने मेरा ऑडियो क्यों बंद कर दिया? मुसलमान का ऑडियो बंद हो जाता है तभी करते हैं जब उसका पैटर्न आपको दिखता है। ठीक है संगीत रागी जी, एक मिनट। माजिद हैदरी, एक तो हिंदू मुसलमान और आप मुसलमान हैं, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल मेरे सामने मत खेलिए, ठीक है? और आपका कोई ऑडियो बंद नहीं किया गया था, आपकी आवाज बिल्कुल साफ तौर पर आ रही थी। संगीत रागी जी, जरूरत उन्होंने नहीं समझी कि वो आपकी इस बात का जवाब दें। आपकी बात आ गई समझ में माजिद हैदरी? नहीं, नूपुर शिखर ने आयरा खान को प्रपोज तो आयरा खान ने पहचान बदल ली थी क्या, या नूपुर शिखर ने अपनी पहचान बदल ली थी? आपको प्रेम युद्ध नहीं दिखता है वहां पे? किशोर कुमार ने नाम बदल के शादी की थी मधुबाला से, पूरी दुनिया। अरे माजिद हैदरी, मैं फिर कहूंगा, ये आप दूसरी बार कह रहे हैं मेरे सामने ये बात। किशोर कुमार ने सिल्वर स्क्रीन के लिए अपना नाम बदला था और यह हर कोई जानता था, पहचान नहीं छिपाई थी अपनी, सिल्वर स्क्रीन के लिए इसलिए पढ़ लिख कराया करिए, एकदम फालतू बात मत किया करिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, दूसरी बार मेरे डिबेट में आपने ये बात कही है। बिल्कुल कही है। समस्या हिंदू मुसलमान से नहीं है, कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी धर्म की लड़की है लड़के से प्यार करे, लेकिन पहचान बदल कर नहीं। करेगा आयरा खान से प्रेम सही है, लेकिन मुसलमान का हिंदू से ना हो, महिला से नहीं साहब, दोहरे मापदंड आपके। नहीं, पहचान ना बदले, ये शर्त है। क्या पहचान ना बदले? पहचान ना बदले, कोई मुस्लिम हिंदू का चोला ना उड़कर जाए। इस जो ए व्यक्ति था, इसने कौन सा अपनी पहचान बदली थी, बताइए मुझे। तो हमने कब कहा कि पहचान बदली थी? हमने कहा क्या कि पहचान बदली? हमने कहा क्या कि पहचान बदली? तो फिर इसमें ये प्रेम युद्ध नहीं जब होता, लव जिहाद कैसे होता है? या तो आप बोलिए प्रेम युद्ध होता है, उसके खिलाफ लव जिहाद। ठीक है, आप अपना ज्ञान, आपने कोई सस्ते टाइप का नॉवेल पढ़कर आए होंगे माजिद हैदरी, ठीक है? तो अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखिए। 35 टुकड़े किसने किए वो मुझे आप बताइए ना, वो आपने किस रिकॉर्ड में पढ़ा? ये भी नॉवल ही है अभी, ठीक है, जब तक अदालत में। अरे आप अपना सस्ता ज्ञान अपने पास रखिए, अपना सस्ता ज्ञान अपने पास रखिए। आ गए, पुलिस ने जो जानकारी दी उसके आधार पर रिपोर्ट सामने आई है। अरे पुलिस के बारे में सस्ता नॉवेल पढ़कर आते हैं माजिद हैदरी और लगातार फालतू बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन पर। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नहीं, राकेश जी आपने गलत बोला। सस्ती नॉवल पढ़कर नहीं आते हैं, ये बहुत महंगी थ्योरीज लेकर आते हैं, ये प्रोपोगेंडा एजेंडा लेकर आते हैं। हम मात खा जाते हैं ये समझने में, हम तो ये सोच लेते बड़े ही ये लोग शरीफ हैं और बहुत ही मासूम है तो नॉवेल्स पढ़कर गलत बयान कर रहे हैं। नहीं, ये लोग बहुत शातिर हैं।
बहुत ही खतरनाक है, ये षड्यंत्र रच रही है। जो पैटर्न की बात हो रही है ना, इसी पैटर्न को मैं यहां पे जनता को, व्यूअर्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि निरंतर एक पैटर्न को क्रिएट किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि इस तरह की बयानबाजी हो, खून खराबा हो, जान से मार देना हो, गला जिबा कर देना हो, टुकड़े कर देना हो, ये सिर्फ एक ही वर्ग से आ रहे हैं लोग। मैं भी मुसलमानों में किसी वर्ग को नीचा या ऊंचा नहीं दिखाना चाहती, पर दुख तब होता है जब मेरे ही कम्युनिटी के लोग इस तरह का हश्र कुछ लड़कियों का कर देते हैं और उसके बाद मेरे ही कम्युनिटी के लोग इन हैवानों का समर्थन करते हैं। आप छोड़ दीजिए ना, चलिए आपने यहां पर 100 नाम गिनवा दी कि फलाना ने नाम बदला, ढिमकाना ने नाम बदला। अरे आप मुझे ये बताइए कि अगर इसने नाम बदला या नहीं बदला, अगर ये आफ्ताब है और मुसलमान है तो आपको कहने में गुरेज क्यों है कि ये कातिल है, इसे सजा हो। आज आपके पैनल पर राकेश जी, मुझे बड़ी शिकायत है मेरे मुसलमान भाइयों से। इन्होंने एक दफा नहीं कहा कि उसको जेल की सलाखों के पीछे करके उसकी भी गर्दन जिबा कर दी जाए, उसे भी फांसी से लटका दिया जाए। आज ये बहस करते रहे कि नहीं नहीं उसका धर्म मत बताओ, नहीं नहीं उसका नाम मत बताओ, नहीं नहीं उसे ये मत कहो, नहीं नहीं ये मुसलमान हिंदू मत करो। अरे नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कातिल है, लेकिन कातिल का नाम आफ्ताब है, कातिल का नाम आफ्ताब है। कातिल एक मुसलमान है और है। हम कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। आप लोग आज और बहु बेटियों को खतरे में डाल रहे हैं। और राकेश जी 10 सेकंड लूंगी, इन्हें चुप करा दीजिए प्लीज। मैं बहुत संगीन बात कर रही हूं, महिला होकर महिला के लिए बात कर रही हूं। मेरे भाई, जितने मुसलमान पैनलिस्ट यहाँ जो बैठे हैं ना, ये याद रखिएगा, ये गाज जो आप गिरने दे रहे हैं कल को आपके घर पर भी आ सकती है। ऐसा ना हो हमारी बहु बेटियों के साथ कोई मुसलमान व्यक्ति ऐसा करते। आपको इसको बचाने की जरूरत है। नाम आपका मुसलमान है, समर्थक आप भागवा किए हैं। आप मुझे बताइए कि मुसलमान भाजपा समर्थक हो सकता है या नहीं हो सकता? तो निघत अब्बास का नाम होकर वो मुसलमान समर्थक नहीं हो सकती या भाजपा समर्थक नहीं हो सकती, ये आप बताएंगे मुझे। मेरा नाम क्या है ये आप बताओगे मुझे। मैं कौन सी पार्टी से आती हूँ आप बताएंगे। आप होते कौन हो? हम कैसे ना बात करें, हम किसी पढ़ो, हम किसी मुझे मजा आ रहा है क्योंकि आप एक महिला जिसके पैसे टुकड़े हुए उसके खिलाफ नहीं आप निगत रुक जाइए। माजिद ने जो बातें कही, कोई मुसलमान है वो भाजपा का समर्थक नहीं हो सकता है। और दरअसल असगर भाई, यही वजह है जो बात माजिद कह रहे हैं ना, यही वजह है कि दूसरी पार्टियों को सर तुष्टीकरण करने का मौका मिलता है। यही वजह है, ये डर दिखाना। राकेश 10 सेकंड राकेश भाई, निगत के कुछ समय बचे हैं, मैं सबसे एक एक टिप्पणी ले लूं। आपने अपनी बात कही राकेश भाई, राकेश भाई, मैं दरखास्त करूंगा सारे पैनल से और दीगर लोगों से भी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा आपस में प्यार बढ़े। और एक चीज ये कि देखिए, कोई भी लड़की चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो तो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कोई मुसलमान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता। अरे दर्जनों घटनाएं हुई हैं असगर भाई, दर्जनों घटनाएं हुई हैं सर, दर्जनों घटनाएं हुई हैं जहां पर पहचान छिपाकर शादी कर ली जाती है, बाद में जबरन धर्मांतरण करवा दिया जाता है। वो सब अरे सुन लीजिए वो सब प्लांटेड है। अच्छा, सब प्लांटेड है। अरे वाह वाह, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी प्लांटेड है जिसने जबरन धर्मांतरण पर चिंता जताई है। केंद्र सरकार को कहा है कि ठोस कदम उठाना चाहिए। आपने गजब परिभाषा लेकर आते हैं आप लोग। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए क्या कहा है आपसे। ठीक है, मैं अजय जी के पास जाता हूं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हो गया असगर भाई, आखिरी के 1-2 मिनट पे रुक जाइए। ठीक है अजय भाई, ये जो माजिद साहब डर दिखा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को मौका मिलता है क्या? कभी राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी कांग्रेस है, कभी मनमोहन सिंह कहते हैं कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है सर, कभी ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी रहनुमा है, इसीलिए तुष्टीकरण का मौका मिलता है। आपका माइक बंद हो जाए तो मैं बोलूं। देखिए, इस हिंदुस्तान में एक वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और फिर वैश्य, फिर शूद्र। आप तो सर्वोच्च ब्राह्मण है पांडे जी। ये एजेंडा जो आप चलाते हैं ना इस देश में, कांग्रेस भारत जोड़ने का काम करती है भारत जोड़ो यात्रा द्वारा, और ये कांग्रेस ये देश को तोड़ने वाले जो प्रोपोगंडिस्ट हैं, जो मुखौटे चेहरे हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के खिलाफ अगर आप लोगों का समर्थन ना तो मैंने आपसे वर्ण व्यवस्था के बारे में सवाल किया था, ना तो मैंने आपसे अपनी जाति और धर्म को लेकर मेरी जाति और धर्म क्या है, ना तो मैंने इस पर कोई बातचीत आपसे की थी, ना तो आपकी जाति और धर्म की बातचीत की थी। मेरा सवाल सीधा सा है कि आफ्ताब का धर्म दिखाई देता है, श्रद्धा का धर्म नहीं दिखाई देता है आपको? आफ्ताब का धर्म दिखाई देता है, श्रद्धा का धर्म नहीं दिखाई देता है, आग लगेगी सिर्फ इसलिए कि आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। अत्याचार हो रहे हैं ये लोग। ठीक है अजय जी, आप नहीं समझेंगे। चलिए, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक अपडेट आपको बता दें
न्यूज एजेंसी एएनआई की सफाई आई है इस पूरे मामले पर। अशोक गहलोत से दरअसल यह पूरा सवाल किया गया था लव जिहाद को लेकर। सवाल गहलोत की बात और टाइमिंग को लेकर ऐसा ही लगता है कि गहलोत ने इशारे में टिप्पणी श्रद्धा मर्डर केस पर कर दी थी। वक्त यहाँ पर ब्रेक।